सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर रवि जैन आप सभी का स्वागत करता हूं दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय। हम पढ़ेंगे स्नातक द्वितीय वर्ष में, विषय रहेगा अहिंसा एवं शांति। उसका द्वितीय पत्र अहिंसा एवं अनुवर्त। उसकी 5 इकाइयां उसमें कुल मिलाकर रहेंगी। संवर्ग 1 में हम पढ़ेंगे अनुव्रत दर्शन, व्रत अनु क्यों, व्रतों की भाषा और भावना, व्रत और अन्य माद, व्रत का आधार, अनुव्रत रचनात्मक को निषेधात्मक अनुव्रत और प्रतिरोधात्मक शक्ति, अनुव्रत की प्रेरणा, व्रत साधना, सामाजिक मूल्य। संवर्ग वर्ग में तो हम पढ़ेंगे अनुव्रत आंदोलन क्यों, व्यवस्था सुधार या व्यक्ति सुधार, अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक, अनुव्रतों की पात्रता। संवर्ग 3 में नैतिकता क्या, नैतिकता का मूल्य, अनैतिकता का मूल्य, नैतिक विकास क्यों, अध्यात्म और नैतिकता, अहिंसा एवं मूल्य मीमांसा, क्रांति का नया आयाम। संवर्ग 4 में अनुव्रत आंदोलन का प्रसार एवं कार्यक्रम। संवर्ग 5 राष्ट्रीय एकता की समस्या और समाधान की दिशा, आध्यात्मिक समतावाद, आत्मतुला का विस्तार, अहिंसक समाज रचना की संभावना और अहिंसक समाज व्यवस्था। पाठ्यक्रम स्नातक बीए द्वितीय वर्ष, विषय अहिंसा एवं शांति, द्वितीय पत्र अहिंसा एवं अनुव्रत। इसका उद्देश्य है, इस विषय को पढ़ने का हमारा उद्देश्य है शांति आंदोलन के संदर्भ में अनुव्रत आंदोलन के दर्शन को समझना, दर्शन के प्रयोगात्मक एवं सामाजिक स्वरूप की विवेचना करना, भारतीय शांति आंदोलन की श्रृंखला के अंतर्गत अनुव्रत आंदोलन के स्वरूप, लक्ष्य तथा प्रवर्तन का परिचय प्राप्त करना तथा इस महायज्ञ में सम्मिलित होने को पात्रता का ज्ञान करना। उद्देश्य 4 अनुव्रत आंदोलन की सामाजिकता एवं नैतिकता दर्शन के चिंतन से साक्षात्कार करना एवं सामाजिक क्रांति के रूप में एक नवीन क्रांति का दर्शन करना। अनुव्रत आंदोलन को प्रसार यात्रा एवं समाज उत्थान हेतु कल्याणकारी कार्यक्रमों का परिचय प्राप्त करना। वर्तमान मनुष्य को सीमित समताओं के संदर्भ में एक नवीन दिशा पथ प्राप्त करना। गांधी पश्चात अहिंसा की प्रतिष्ठा हेतु किए गए प्रयासों के बारे में जानना। वर्तमान सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संदर्भों में अनुव्रत आंदोलन की सार्थकता का परीक्षण करना। समस्याओं के उन्मूलन हेतु एक नवीन अहिंसक विचारधारा का परिचय प्राप्त करना। अनुक्रमणिका इस प्रकार है, जो कि हम इसको देख चुके हैं। अब हम सीधे चलते हैं इकाई 1 पर, अनुव्रत दर्शन। इसमें हम विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। पहले हम प्रस्तावना, उद्देश्य, तत्पश्चात अनुव्रत दर्शन, अनंत धर्मात्मक वस्तु, साधवाद, व्रत एवं तप, भारतीय परंपरा में व्रत एवं तप चिंतन, जैन परंपरा की दृष्टि, व्रत अनु क्यों, अनुव्रत स्वरूप, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, व्रतों की भाषा और भावना, व्रत और अप्रमाद, व्रत का आधार, अनुव्रत रचनात्मक या निषेधात्मक, अनुव्रत और प्रतिरोधात्मक शक्ति, अनुव्रत की प्रेरणा, व्रत साधना, सामाजिक मूल्य। अब हम आते हैं अपने विषय पर, प्रस्तावना। अनुव्रत दर्शन, व्रत अनुव्रत क्यों, व्रतों की भाषा और भावना, व्रत और अत्रमाद, व्रत का आधार, अनुव्रत रचनात्मक या निषेधात्मक, अनुव्रत और प्रतिरोधात्मक शक्ति, अनुव्रत की प्रेरणा, व्रत साधना, सामाजिक मूल्य, समाज के विकास के साथ ही सामाजिक विकृतियां, दुष्ट वृत्तियां एवं विकास के उन्मूलन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी। आधुनिक युग में भी इस तरह के प्रयासों को गति मिली है। भारतीय परंपरा
में अध्यकाल से हो सामाजिक सुधार हेतु अनगिनत प्रयास हुए। जहां भारतीय परंपरा में न प्रयासों का स्वरूप आत्मपरक रहा, वही पाश्चात्य प्रयासों में मुख्यतः वस्तुपूरक दृष्टिकोण की दृष्टिगोचर होती है। अनुव्रत आंदोलन ऐसे ही प्रयासों की श्रृंखला में की एक ऐसी कड़ी है जिसमें आत्मपूरक स्वरूप के उन्नयन से ही वस्तुपूरक स्वरूप के उन्नयन की परिकल्पना की है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत सुधारों से समष्टिगत सुधारों को प्राप्त करना का विचार अनुव्रत आंदोलन की अपनी विशेष मौलिकता है। इस इकाई के अंतर्गत अनुव्रत दर्शन को अच्छी तरह से समझा जा सकेगा। अनुव्रत दर्शन, आचार्य दर्शन भारतीय दर्शन का आधार स्तंभ है। व्यक्ति पुरुषार्थ के अंतिम बिंदु मोक्ष की प्राप्ति श्रेष्ठ आचार दर्शन को अपना कर ही कर सकता है। आचार दर्शन को की दृष्टि से संपूर्ण भारतीय दर्शन को अधिकाधिक समानता है, दर्शन में अधिकाधिक समानता है। जैन दर्शन आचार्य दर्शन का श्रेष्ठतम उदाहरण है। इसमें संन्यास मार्ग और गृहस्थ मार्ग के पथिकों के लिए अलग अलग प्रकार की आचार संहिता का वर्णन है। आधार संहिता व्रत प्रधान है। व्रतों का उनको समझने समग्रता में पालन करना महाव्रत कहलाता है। व्रतों का उनको समग्रता में पालन करना महाव्रत कहलाता है और उनको उनका खंडशः पालन करना अनुव्रत कहलाता है। संन्यास पथ के पथिकों के लिए महाव्रतों का तथा गृहस्थों के लिए अनुव्रतों का विधान किया गया। स्पष्ट है कि संन्यास पथ यदि कोई अपनाता है तो उसके लिए महाव्रतों का तथा गृहस्थों के लिए अनुव्रतों का विधान किया गया है। अनुव्रत चर्या के संचालनकर्ता भगवान महावीर के समय वातावरण में अनैतिकता व्याप्त थी। अमानवीय दृष्टिकोण ने सामाजिक व्यवस्था को खोखला कर दिया था। समाज का अंतिम वर्ग दीनता की स्थिति में जी रहा था। इस समय सामाजिक कुरीतियों का प्राधान्य था। जातिवाद, दास प्रथा, हिंसक यज्ञ अनुष्ठान, भेदभाव, असहिष्णुता, हिंसा आदि के कारण व्यक्ति और समाज संत्रस्त था। समाज में नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने तथा व्यक्ति को आदर्श नैतिक व्यक्ति बनाने के लिए भगवान महावीर ने पंच अनुव्रतों का उद्घोष किया है। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन व्रतों का सर्वदेश पालन सन्यासी करते हैं, जबकि गृहस्थ इनका एक देश पालन करता है। निवृत्ति मार्गी के लिए महाव्रत है, जबकि प्रवृत्ति मार्गी के लिए ये अनुव्रत है। इन अनुव्रतों का मन, वचन और काय से पालन करना आवश्यक है। इनके पालन के आधार पर इन्हें उत्कृष्ट अनुवृत्ति और मध्यम अनुवृत्ति की संज्ञा दी गई है। उत्कृष्ट अनुवृत्ति इन अनुव्रतों का मन, वचन, काय योग से कृत, कारित और अनुमोदना द्वारा पालन करता है, जबकि मध्यम अनुवृत्ति मन, वचन, काय से कृत और कारित द्वारा ही इन अनुव्रतों का पालन करता है। अनेकांतिक दृष्टिकोण के द्वारा जैन दर्शन ने व्रतों की मीमांसा अलग अलग ढंग से की है। चूंकि प्राय सभी दार्शनिक संप्रदाय मुख्य रूप से मोक्ष परक हैं और इस नाते ये सभी किसी न किसी रूप में तत्व मीमांसा को ही मुख्य आधार बनाते हैं। इस दृष्टि से प्राय सभी भारतीय दर्शनों की ज्ञान मीमांसा व आचार मीमांसा इनके अपने तत्वमीय मीमांसा आधार पर आश्रित होती है। जैन दर्शन की आचार मीमांसा भी उनके अपने तत्व मीमांसीय सिद्धांत अनेकांतवाद पर आधारित है।
अनेकांतवाद ही जैन दर्शन के उदार ज्ञान मीमांसा एवं आचार मीमांसा का प्रेरक तत्व है। अनुव्रत की परिकल्पना अनेकांतवाद से ही अनुप्राणित है। अनेकांतवाद एकांतवाद, आग्रहवाद, दृढ़तावाद इत्यादि का विरोधी है। यह संकीर्ण विचारधारा को असत्य मानता है तथा वैचारिक सहिष्णुता को प्रदान देता है। वस्तु के अनंत धर्मों को सत्य मानता है। वस्तु के शाश्वत गुण और परिवर्तनशील पर्याय होते हैं। अतः गुण और पर्याय की अपेक्षा दृष्टि से भी वैचारिक विभिन्नताएं होती है। लेकिन जो अनेकांतवाद का समर्थक है वह इन वैचारिक विभिन्नता में भी सामंजस्य बिठा लेता है। यह अपेक्षा भाव के आधार पर वैचारिक विभिन्नता का आंशिक सत्य मानता है। अनेकांतवाद एकांतवाद से अनेकांतवाद, आग्रहवाद से अनाग्रहवाद, दृढ़तावाद से सहिष्णुता की ओर ले जाने वाला कारक है। अतः यह अनुव्रत आंदोलन का तात्विक आधार है। अनुव्रत आंदोलन के प्रस्तुतकर्ता आचार्य तुलसी हैं। इन्होंने अपनी अनेकांत दृष्टि में अनुव्रतों को वर्तमान समय में ध्यान में रखकर नवीन रूप प्रदान किया। उन्होंने चिंतन किया कि तत्कालीन भौतिकतावादी युग में इन अनुव्रतों का एक साथ पालन कर पाना संभव नहीं है। अतः उन्होंने इस अनुव्रत का अंशतः पालन करने पर बल दिया। इसी प्रकार उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग व्रतों का विधान किया। अतः अनुव्रत आंदोलन के तात्विक आधार तथा कार्यक्रमों में अनेकांती दृष्टि दिखाई देती है। अतः आवश्यक है अनेकांत के स्वरूप पर प्रकाश डालकर विषय को स्पष्ट किया जाए। अनंत धर्मात्मक वस्तु। जैन दर्शन वस्तु में अनेक विरोधी धर्मों का एक साथ समावेश मानता है। जैन दर्शन वस्तु में अनेक विरोधी धर्मों का एक साथ समावेश मानता है। वस्तु में आश्रय द्रव्य और सत से है। अतः वस्तु, द्रव्य और सत एकाधर्म शब्द है। अनंत धर्मों से आशय वस्तु के स्वपर्याय और परपर्याय से तथा गुण और पर्याय से है। इन अनंत धर्मों का ज्ञान सर्वज्ञ पुरुष ज्ञान से युक्त ही कर सकता है। साधारण मनुष्य द्रव्य के कुछ ही धर्मों पक्षों को जान पाता है। अतः उसे सापेक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें नए आंशिक ज्ञान और परामर्श, इसको नए कहा गया है। आधुनिक दृष्टि से भी इसका समर्थन किया है। विज्ञान ने इस तथ्य को भली प्रकार सिद्ध किया है कि जिस पदार्थ को स्थिर, नित्य और ठोस समझते हैं वह पदार्थ बड़े वेग से गतिशील है। न केवल गतिशील है वरन परिवर्तनशील भी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि हम तो केवल सापेक्षिक सत्य को जान सकते हैं, पूर्ण या निरपेक्ष सत्य को कोई पूर्ण दृष्टा ही जान सकेगा। जब मनुष्य सापेक्ष ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को ही ज्ञान प्राप्ति की सर्वोच्च सीमा समझ लेता है, तब वो सापेक्ष ज्ञान को ही निरपेक्ष ज्ञान मान लेता है और उसकी स्थापना हेतु तर्क वितर्क, चिंता, छल इत्यादि का सहारा लेता है। वह वस्तु के जिन पक्षों की उपेक्षा करता है उनका अस्तित्व मान लेता है, अनस्तित्व मान लेता है। ऐसा करके वह तत्व मीमांसा को अपनी ज्ञान क्षमता के आधार पर सिद्ध करने की चेष्टा करता है। यह प्रवृत्ति एकांतवादी है और वैचारिक विभिन्नता और कट्टरवाद को प्रोत्साहन देती है, जो बौद्धिक हिंसा का
कारक है। एकांतवाद से आशय है कि किसी वस्तु के एक ही दृष्टिकोण को सर्वोपरि मानकर अन्य दृष्टिकोणों की अवहेलना करना। जैन दर्शन बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद को और वेदांत दर्शन के शाश्वतवाद को एकांतिक मत मानता है। वेदांत दर्शन सत्ता की नित्यता को स्वीकार करता है, जबकि बौद्ध दर्शन सत्ता की अनित्यता को स्वीकार करते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार उपादान कारण ब्रह्म की सत्ता सत्य है, जबकि उसका व्यक्त रूप मिथ्या आभास मात्र है। बौद्ध दर्शन केवल गुणों को स्वीकार करता है। द्रव्य की नित्यता स्वीकार करने पर उसके प्रति मोह उत्पन्न होगा, जो अज्ञान एवं बंध का कारण है। अतः सत्ता की नित्यता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैन दर्शन तत्व मीमांसीय सिद्धांत के रूप में अनेकांतवाद को स्वीकार करता है और एकांतिक मतों को भी साक्षेप सत्य के रूप में स्वीकार करता है। वह द्रव्य को गुण और पर्याय से युक्त मानता है। गुण स्थायी एवं अपरिवर्तनशील होते हैं और द्रव्य के साथ सदैव समवाय संबंध से युक्त रहते हैं, जबकि पर्याय नित्य और परिवर्तनशील है तथा द्रव्य के साथ संयोग संबंध से मुक्त होते हैं। जैन दर्शन द्रव्य के गुण और पर्याय के आधार पर बौद्ध व वेदांत दर्शन के उपयुक्त एकांतिक मतों को सापेक्ष सत्यता से एकांतिक मतों की सापेक्ष सत्यता को सिद्ध करता है। बौद्ध दर्शन द्रव्य के पर्याय पक्ष को प्रधान मानकर क्षणिकवाद का प्रतिपादन करता है। पर्याय धर्म के उत्पत्ति और विनाश दोनों होते हैं। वेदांत दर्शन द्रव्य के गुण धर्म को प्रधानता प्रदान करके शाश्वतवाद का प्रतिपादन करता है। जैन दर्शन ने एकांतवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए हाथी और कुछ अंधे व्यक्ति का उदाहरण दिया है। ये व्यक्ति हाथी का आकार बनाना चाहते हैं। कोई उसका पेट, कोई उसका कान, कोई उसकी पूंछ तथा कोई उसकी सूंड पकड़ता है। इसका फल यह होता है कि वो अंधों में हाथी के आकार के संबंध में मतभेद हो जाता है। प्रत्येक अंधा अपने ज्ञान को ही सत्य मानता है। कोई उसे स्तंभ के समान बताता है, तो कोई उसे पंखे के समान बताता है, तो कोई उसे रस्सी के समान। इस प्रकार उनके मध्य हाथी के आकार के संबंध में पूरा मतभेद उत्पन्न हो जाता है। जब उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनमें से प्रत्येक में हाथी के एक एक अंग का ही स्पर्श किया है, तो उनका मतभेद दूर हो जाता है। इसी एकांतवादी दृष्टिकोण के कारण दार्शनिक एवं धर्मज्ञों के मध्य मतभेद बने रहते हैं। इन मतभेदों का सम्यक रूप से निवारण अनेकांतवादों द्वारा ही संभव है। यानी एकांतवाद का निराकरण अनेकांतवाद ही कर सकता है। अनेकांतवाद सत्ता के अनंत धर्मों को मानता है। इन धर्मों के परस्पर विरोधी धर्म भी होते हैं और इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का सहारा लेना होता है, जबकि सत्ता की सम्यक अभिव्यक्ति हो सके। अतः अनेकांतवाद से इस आशय है कि सभी दृष्टिकोणों की सत्यता से आस्था रखकर उन्हें तथ्य की विशेष अभिव्यक्ति मानना। यह दृष्टिकोण आग्रह और एकांतिकता से अनाग्रह और समन्वयवाद की ओर प्रवृत्त होता है। सापेक्ष सत्यों के परस्पर विरोधी निष्कर्षों में अपेक्षा भाव से समन्वय स्थापित करके वह निरपेक्ष सत्यों की ओर प्रवृत्त करता है। वह व्यक्ति की वैचारिक संकीर्णतावाद से उभारकर उदारतावाद की ओर ले जाता है। जैन दर्शन के अनेकांतवाद के समकक्ष ही आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक हेगेल के द्वंद्वात्मक विचार माने जा सकते हैं।
विरुद्ध धर्मांधकता ही संसार का मूल है। विरुद्ध धर्मांधकता ही संसार का मूल है। किसी वस्तु का यथार्थ वर्णन के लिए हमें उस वस्तु संबंधी संपूर्ण सत्य कहने के साथ उस वस्तु के विरुद्ध धर्मों का किस प्रकार समन्वय हो सकता है, यह प्रतिपादन करना चाहिए। अनेकांतवाद सापेक्ष सत्य को अभिव्यक्ति साधवाद के द्वारा करता है। श्वास से आश्रय है कथांचित अर्थात अपेक्षा भाव या विशेष दृष्टिकोण। स्वाद्वैतवाद किसी विचारधारा अथवा निष्कर्ष के साक्षेप को सत्य मानता है, अर्थात किसी विशेष दृष्टिकोण या विशेष संदर्भ में उसकी सत्यता और उसके विपरीत दृष्टिकोण का संदर्भ में उसकी असत्यता को सिद्ध करता है। अनेकांतवाद और स्याद्वाद के मध्य भेद को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अनेकांतवाद एवं विचार पद्धति है। अनेकांतवाद एक ऐसी विचार पद्धति है जो एक एक दृष्टिकोण या मनोवृत्ति है, जबकि इस मनोवृत्ति की निर्दोष अभिव्यक्ति स्याद्वाद है। अनेकांत सिद्धांत पक्ष है और स्याद्वाद उसका व्यवहार पक्ष है। अनेकांत सिद्धांत पक्ष है और स्याद्वाद उसका व्यवहार पक्ष है। उसका अभ्यास है, उस कोई क्रियान्वित है। स्याद्वाद स्याद्वाद पदार्थों को जानने की एक दृष्टि मात्र है। यह स्वयं अंतिम सत्य नहीं है। यह एक ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है और मनुष्य की ज्ञान प्राप्ति की सीमितता को प्रदर्शित करता है। वो सीमित है। यह हमें अंतिम सत्य तक पहुंचाने के लिए केवल मार्गदर्शक का काम करता है। स्याद्वाद से केवल व्यवहार सत्य को जानने में उपस्थित होने वाले विरोधों का ही समन्वय किया जा सकता है। इसलिए जैन दर्शनकारों ने स्याद्वाद का व्यवहार सत्य माना है। व्यवहार सत्य के आगे भी जैन सिद्धांत में निरपेक्ष सत्य माना गया है, जिसे जैन परिभाषित शब्दों में केवल ज्ञान से नाम से जाना जाता है। स्याद्वाद में संपूर्ण पदार्थों का क्रम क्रम से ज्ञान होता है, परंतु केवल ज्ञान सत्य प्राप्ति की वह उत्कृष्ट दिशा है जिसमें संपूर्ण पदार्थ और उन पदार्थों की अनंत पर्यायों का एक साथ ज्ञान होता है। स्याद्वाद परोक्ष ज्ञान से गर्भित रहता है, इसीलिए स्याद्वाद से केवल इंद्रिय जन पदार्थों को ही जाने जा सकते हैं। इंद्रिय जन पदार्थ ही जाने जा सकते हैं, किंतु केवल ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यय है। अतः केवल ज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान की संपूर्ण पदार्थ प्रतिभासित होते हैं। अतः हमें केवल जैसे जैसे अर्ध सत्यों को ही पूर्ण सत्य मान लेने के लिए बाध्य नहीं करता है, किंतु वह सत्य का दर्शन करने के लिए अनेक मार्गों की खोज करता है। स्याद्वाद के मतानुयायियों का कहना है कि साधारण मनुष्य की शक्ति सीमित है, इसलिए वह अपेक्षित सत्य को ही जान सकता है। पहले हमें व्यवहारिक विरोधों का समन्वय करके अपेक्षित सत्य को प्राप्त करना चाहिए। अपेक्षित सत्य को जानने के बाद में हम पूर्ण सत्य, जिसे हम केवल ज्ञान भी कहते हैं, का साक्षात्कार करने के अधिकारी है। स्याद्वाद की संभावनावाद, कदाचितवाद, किंचितवाद और संशयवाद नहीं कहा जा सकता, जैसे कि कुछ भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों विद्वानों ने माना है। यह एक सापेक्ष निश्चयवाद है जो कि सापेक्ष दृष्टि से निश्चित सत्यों को प्रदर्शित करता है। यह स्याद्वाद किसी एक ही दृष्टिकोण का दिग्दर्शन कराता है। वह तो अनंत बिंदुओं का निष्पक्ष और तटस्थ संग्राहक है। स्याद्वाद एक तटस्थतावाद का अथवा
निष्पक्षतावाद का सिद्धांत है। यह सत्य और असत्य को समान दृष्टि से नहीं देखता। इसका पक्ष केवल शुद्ध न्याय की ओर होता है। असत्य और अन्याय का यह विरोधी है। असत्य साधवाद की दृष्टि में एकांत है, सत्य को वह अनेकांत मानता है। अनेकांतवाद साधवाद के द्वारा आंशिक सत्यों की अभिव्यक्ति करता है। साधवाद एक ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है जो व्यवहारिक सत्यों में व्याप्त विरोधाभासों में समन्वय करता है। यह मनुष्य की ज्ञान मीमांसीय सीमाओं का भी आकलन करता है तथा देश, काल, भाव, क्षेत्र से सीमित सत्यों को प्रदर्शित करने में स्यात् शब्द का प्रयोग करता है। स्याद्वाद हमें आंशिक सत्यों को अज्ञानवश पूर्ण सत्य मानने से रोकता है। अनेकांतवाद का विकास तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा अहिंसा में ही हुआ है। अनुव्रत आंदोलन के अध्ययन का उद्देश्य अहिंसा शास्त्र की दृष्टि से इनके अहिंसक स्वरूप को प्रकाश में लाना है। अतः अहिंसा व अन्य आधारों से अनुव्रत की तात्विक चर्चा प्राय प्रासंगिक होगी। हम ये देखते हैं कि अहिंसा व अन्य आधारों से अनुव्रत की तात्विक चर्चा प्राय प्रासंगिक होती है। अब आता है व्रत एवं तत्व। व्रत एवं तत्व भारतीय सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा में तप एवं व्रतों के महत्व को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया है। तप साधना का ओज है, तेज है और शक्ति। तप साधना का ओज है, तेज है और शक्ति है। तप शून्य साधना निष्प्राण है। साधना का भव्य प्रसाद तप की सुदृढ़ नींव पर आधारित है। साधना प्रणाली चाहे वो पूर्व में विकसित हुई हो अथवा पश्चिम में फली फूली हो, उसके अंत स्तर में तप किसी न किसी रूप में रहा ही हुआ है। तप में त्याग की भावना प्रमुख होती है और उसी से प्रेरित होकर साधक प्रयास करता है। संपूर्ण भारतीय संस्कृति में तप एवं व्रत के स्वर झंकृत हुए, किंतु साधना पद्धतियों में इनके लक्ष्य और स्वरूप के संबंध में कुछ विचार भेद अवश्य रहा है। श्री भरत सिंह उपाध्याय का यह अभिमत है कि जो कुछ भी शाश्वत है, जो कुछ भी उदात्त और महत्वपूर्ण है, वह सब तप से ही संभव है। प्रत्येक साधना प्रणाली चाहे वह आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, सभी तपस्या की साधना से अनुप्राणित है। तप एवं व्रत के संबंध में अनुचिंतन करते हुए सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक काका कालेलकर ने लिखा है, बुद्धकालीन भिक्षुओं की तपस्या के परिणाम स्वरूप ही अशोक के साम्राज्य का और मौर्यकालीन संस्कृति का विस्तार हो पाया। शंकराचार्य की तपश्चर्या से हिंदू धर्म का अवतरण हुआ। महावीर की तपस्या से अहिंसा धर्म का प्रसार हुआ और चैतन्य महाप्रभु के तप से बंगाल में वैष्णव संस्कृति विकसित हुई और महात्मा गांधी के तप फलस्वरूप ही भारत स्वतंत्र हुआ है। महात्मा गांधी की तप के फलस्वरूप ही भारत स्वतंत्र हुआ है। भगवान महावीर स्वयं उग्र व्रती एवं तपस्वी थे, अतः उनका शिष्य वर्ग इनसे अछूता कैसे रह सकता था। वह भी उग्र तपस्वी था। जैन तप विधि की यह विशेषता रही है कि वह आत्म परिशोधन प्रधान है। देह दंड नहीं किया जाता, वह सहज होता है। जैसे स्वर्ण की विशुद्धि के लिए उसमें रहे हुए विकृत तत्वों को तपाते हैं, पात्र को नहीं, वैसे ही आत्मशुद्धि के लिए आत्म विकारों को तपाया जाता है, न कि शरीर को। शरीर तो आत्मा का साधन है, इसलिए वह तप जाता है, तपाया नहीं जाता। तप में पीड़ा हो सकती है, किंतु पीड़ा की
अनुभूति नहीं होना चाहिए। पीड़ा शरीर से संबंधित है और अनुभूति आत्मा से। अतः यह करता हुआ भी साधक दुखी न होकर आह्लादित होता है। आधुनिक युग में मनोविश्लेषक फ्रायड ने दमन की कटु आलोचना की है। उसमें उसने दर्शन को सभ्य समाज का सबसे बड़ा अभिशाप कहा है। उसका अभिमत है कि संसार सागर में जितनी भी विकृतियां, मानसिक और शारीरिक बीमारियां हैं, उतनी हत्याएं और आत्महत्याएं होती हैं। जितने लोग पागल और पाखंडी बनते हैं, उसमें मुख्य कारण इच्छाओं का दमन है। इच्छाओं से अंतर्द्वंद पैदा होता है, जिससे मानव रुग्ण, विपचित और भ्रष्ट बन जाता है। इसलिए फ्रायड ने दमन का निषेध किया है। उसने उन्मुक्त भोग का उपाय बताया है, पर उसका सिद्धांत भारतीय आचार में अस्वीकृत नहीं है। उसका जो कुछ भी उसने उपाय बताए हैं वो भारतीय आचार में स्वीकृत नहीं किया जा सकते। वह तो उस दवा के समान है जो सामान्य रोग को मिटाकर भयंकर रोग पैदा करती है। एक सामान्य दवा है तो एक ऐसी दवा है जो सामान्य रोग को तो मिटा देगी, पर उसमें भयंकर रोग को भी उत्पन्न करती है। यह सत्य है कि इच्छाओं के दमन हानिकारक है, पर उसमें कहीं अधिक हानिकारक और घातक है उन्मुक्तता। उन्मुक्त भोग का परिणाम विकसित व विकासशील देशों में बढ़ती हुई घातक बीमारियां, जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले लें एड्स और आदि, विक्षिप्तता और आत्महत्याओं के रूप में हम देख सकते हैं। अब हमारा अगला आता है भारतीय परंपरा में व्रत एवं तप चिंतन। हम इसको अपने अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।